Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is a new Oxford Modern English Book 7. आपकी पोम है यहाँ पर 9 जिसके हम वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी आ रही है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर मेरे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं पेज 15 पर। Let's discuss them one by one. Starting from part A, which says what is meant by T other side the way. यहाँ पर एक फ्रेज आपकी पोम के अंदर यूज हुआ है। ये मीनिंग पूछ रहे हैं कि बच्चों इसका मीनिंग क्या है। तो हमने जब पोम को डिस्कस किया था उसमें इस चीज़ को क्लियरली डिस्कस किया था कि इट लिटरली मीन्स द अदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, जो बैड वेदर की वजह से इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है कि दूसरे हिस्सा जो रोड का है वो भी नज़र नहीं आ रहा, जो आम हालत में बड़ी आसानी से बग़ैर किसी मुश्किल के हमें रोड का दूसरी तरफ का हिस्सा नज़र आ जाता है, वो नवंबर के मंथ में बर्फ़ की वजह से वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर टी अदर साइड द वे ये कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर यूज़ किया है। टी से मुराद यहाँ पर द है, द अदर साइड ऑफ द वे, इसको इन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। पार्ट बी, वाई डू यू थिंक द फ्रेज नो गो इज पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि नो गो इन्होंने एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ किया है। तो पूछ रहे हैं भैया क्यों ऐसा किया है। वाइल अदर्स एग्जाम्पल नो मेल आर नॉट, जबकि कुछ फ्रेजेस जैसे इन्होंने नो मेल नो पोस्ट, तो ये सारे जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, फ्रेजेस यूज़ किए हैं, इसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ नहीं किया। इज़ देयर एनी अदर एक्सप्रेशन इन इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई और इन्होंने एक्सप्रेशन को इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किया है या नहीं। तो हम चलते हैं पोम की तरफ और वहाँ से अपना जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप शुरू से आखिर तक पूरी पोम को बड़ी तसल्ली से देखोगे, आपको कहीं कोई इन्वर्टेड कॉमास नज़र नहीं आ रहे। जब आप यहाँ पर आते हैं नो गो पर, तो आपको यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास नज़र आते हैं, और इसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास में जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, टी अदर साइड द वे। तो ये तो एक कोलिक्वियल फ्रेज़ है आपके पास जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसलिए इन्होंने इसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसको नो गो को इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किया है, जिसका रीज़न बच्चों ये है कि ये जो फ्रेज़ है ये किसी की जो है वो कोटेशन नहीं है, कुछ और नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की जो है वो उसने तख्ती लगाई हुई है कि यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। ठीक है, तो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास जो क्या नाम है ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, या जो भी हमें मतलब मना करना होता है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर जो है वो इंडिकेशन बोर्ड्स लगाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्योंकि उसकी तरफ इशारा है इसलिए इन्होंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, बाकी किसी को भी इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, क्योंकि वो ऐसे ही सिंपल फ्रेजेस हैं जो आम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम पार्ट बी के आंसर में यही लिख देंगे, नो गो इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास बिकॉज इट इज़ व्हाट वाज सेड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ने जो है वो लिख कर लगाया हुआ है ताकि लोगों को पाबंद किया जा सके कि भाई यहाँ रास्ता आगे आपके लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए यहीं पर रुक जाइए। द अदर फ्रेजेस आर नॉट कोड्स एक्सेप्ट फॉर टी अदर साइड ऑफ द वे विच इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास बिकॉज इट इज़ अ कोड ऑफ अ कोलिक्वियल फ्रेज। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 फ्रेजेस हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में हैं, इसके अलावा कोई भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसी वजह से नहीं है कि ना वो कोई कोड है और ना वो कोई जो है वो मना करने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है। उसके बाद पार्ट सी है, बहुत ही सिंपल, व्हाट डज द रिंग रेफर टू। तो बच्चों आप वर्ड्स टू नो बॉक्स के अंदर देखेंगे, वहीं पर आपको इसका मीनिंग नजर आ जाएगा कि अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग। सिंपल इसका आंसर आपने लिख देना है कि रिंग से मुराद वो रिंग है जो पार्क के अंदर मौजूद है जिसपे बच्चे राइडिंग और ड्राइविंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पार्क के अंदर पाथ बनाए जाते हैं वॉकिंग के लिए, राइडिंग के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज़, बड़ों की एक्टिविटीज़ के लिए, तो यहाँ पर वही मुराद है। और उसके बाद पार्ट डी में कॉमेंट ऑन द फ्रेज नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ किया गया है नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, नो पार्क नो रिंग नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। उससे क्या मुराद है, तो हमने ये जब पोम पढ़ी थी तो उसमें डिस्कस किया था कि इससे मुराद यही है कि वो वार्मथ और वो लोगों की गैदरिंग जो हमें जो है वो समर सीज़न के अंदर और हमें जो है वो दूसरे सीजन्स में, जैसा कि हमें स्प्रिंग वगैरह में नज़र आती है कि लोग जो है आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और बड़ी गर्मजोशी
खुशी होती है, खूब हल्ला गुल्ला होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं जब नवंबर का मंथ आता है और सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, तो लोग सर्दी की वजह से बाहर ही नहीं निकलते। तो हम यहाँ पर बता देंगे जेंटिलिटी रेफर्स टू पीपल हु आर कर्टियस एंड वेल मैनर्ड एंड हु एल्स बिलोंग टू द अपर क्लास। जेंटिलिटी से मुराद तो वो अपर क्लास है जो क्या नाम है एलीट क्लास जिसको कहा जाता है। व्हेन आउट वॉकिंग सच पीपल वुड ग्रीट ईच अदर। तो इन लोगों की आदत होती है जब ये मिलते हैं एक दूसरे से तो एज अ गुड जेस्चर ये एक दूसरे को सलाम करते हैं और बड़ा खुश होकर मिलते हैं। दिस इज़ नॉट एविडेंट एट दिस टाइम बिकॉज इट इज़ नवंबर। लेकिन नवंबर में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्यों? एंड वेरी कोल्ड, सो नो बडी इज़ आउट वॉकिंग। अच्छा, यहाँ पर दिस इज़ एविडेंट एट दिस टाइम बिकॉज इट इज़ नवंबर एंड वेरी कोल्ड, सो नो बडी इज़ आउट वॉकिंग और ग्रीटिंग और टॉकिंग टू ईच अदर। और यहाँ पर ये इसीलिए मिसिंग है क्योंकि सर्दी की वजह से कोई अपने कंबल से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पर हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम एक्सरसाइज बी पेज 16 पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बड़ा मज़े का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इसके अंदर करना आपको ये है कि फाइंड वर्ड्स इन द पोम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्होंने कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस दिए हैं और कहा है कि इससे रिलेटेड जो वर्ड्स आपकी पोम के अंदर मौजूद हैं वो आप हमें बता दीजिए। जैसे द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इससे मुराद क्या है? द सन। उसके बाद द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास? द मून। अप्रोप्रिएट और करेक्ट किसको कहा जाता है? इसका सिनोनिम कौन सा मौजूद है पोम के अंदर? तो आप देखेंगे इसका मतलब प्रॉपर। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जब सूरज निकलता है तो पहली किरण जो पड़ती है उस टाइम को क्या कहते हैं? डॉन। ये वर्ड भी यूज हुआ है आपकी पोम के अंदर। साइंस और सिग्नल्स, इसके लिए कौन सा सिनोनिम मौजूद है पोम के अंदर? इंडिकेशंस। वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, इजीली रिकग्नाइज्ड, ये किसको कहा जाता है? ये फेमिलियर थिंग्स को कहा जाता है। द परसेप्शन दैट समबडी हैज़ बीन सीन बिफोर एंड इट इज़ नोन, आपने किसी को पहले से देखा हुआ हो और आप उसको पहचान जाए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रिकग्निशन, किसी को रिकग्नाइज कर लेना। अवेक आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, पर्सन और इवेंट, किसी चीज़ के बारे में सरसरी ख्याल गुजर जाना, इसको क्या कहते हैं? इंक्लिंग। ये भी पोम के अंदर यूज हुआ है। कंटेंटेड एंड रिलैक्स्ड, बिल्कुल पुरसुकून मुतमईन होने को हम क्या कहते हैं? कंफर्टेबल। इसके बाद है लिम, लिम के लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है आपके मेंबर। और एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ये कौन सा जो है इंसेक्ट होता है? बटरफ्लाई। इन्होंने साइंटिफिक आपके पास यहाँ पे टर्म यूज़ की है। हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? तो ये सब आप जानते हैं। वार्मथ का वर्ड यूज़ होता है और ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।